जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हिजू वहाँ आ जाती है और सियोन को कार में देखकर उसे घर ले जाने लगती है और वो घर जाते हैं। सियोन का मोबाइल साइट पर गिरा होता है जिस पर सियोन को दुजाई का टेक्स्ट आता है कि ये वॉइस 99% मैच कर रही है जो आपने सेंड की थी। चले तो अब हम आते हैं अपनी आज की एपिसोड पर, जिसमें हम देखेंगे कि सियोन को ख्वाब आता है कि कोई उसको पानी में धकेल रहा है। फिर बेचैन होकर उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वो और हिजू जमीन पर पड़े होते हैं। वो उठने की कोशिश करता है, इतने में हिजू भी उठ जाती है और वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था कल रात। फिर सियोन फ्रेश होते हुए सोचता है कि कल क्या हुआ था और उस वॉइस का क्या बना होगा जो मैंने दुजाई को दी थी एनालाइज करने के लिए। फिर हिजू और सियोन दोनों ब्रेकफास्ट के लिए एक टेबल पर एक साथ होते हैं और मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं कि सियोन कहता है कि कल रात क्या हुआ था, जिस पर हिजू कोई जवाब दिए बगैर सर झुका देती है। इस पर सियोन कहता है कि मुझे बताओ कि कल क्या हुआ था, क्या कल हम दोनों जमीन पर गिरे थे। हिजू ना में सर हिलाती है और थोड़ा स्माइल करती है। सियोन कहता है कि मुझे बताओ अगर कुछ हुआ है। हिजू फोन उठाती है और टाइपिंग करके सियोन से पूछती है कि क्या मैं सब कुछ ऑनेस्टली बता दूं। सियोन कहता है ऑनेस्ट, हाँ तुम सब कुछ बता दो मुझे ऑनेस्टली। हिजू अगेन टाइपिंग करने लगती है और ये देखकर सियोन थोड़ा टेंस हो जाता है। इतने में सियोन को दुजाई की कॉल आ जाती है और सियोन कॉल पिक करने चला जाता है और कॉल पिक करके दुजाई से पूछता है कि क्या हुआ। इस पर दुजाई कहता है आपका फोन बंद था इसलिए मैं परेशान हो गया था। इस पर सियोन कहता है आई एम सॉरी बट तुम बताओ जो मैंने तुम्हें कल काम दिया था उसका क्या हुआ। फिर दुजाई कहता है कि क्या आपने नहीं देखा, मैंने आपको कल रात जो टेक्स्ट किया था बट आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस पर सियोन अपना फोन चेक करने लगता है और नेक्स्ट सीन में सियोन दुजाई के पास आ जाता है और दुजाई सियोन को बताता है कि मैंने तमाम एक्टिविटीज की समरी बनाई है, फर्स्ट थ्रेड कॉल से हॉल ही में होने वाले नर्सिंग होम की एक्सीडेंट तक, और फिर मैं इस मोरल तक पहुंचा हूँ कि कॉलर 406 किडनैपिंग एक्सप्लोजर्स और नर्सिंग हाउस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं है, इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। फिर सियोन कहता है कि मुझे पहले ही शक था कि कुछ तो नमो कमाल है। फिर दुजाई कहता है कि क्या आपको कोई आइडिया है कि 406 कौन है। इस पर सियोन कहता है आई एम सॉरी पता है मुझे लेकिन मैं अभी तुम्हें ये नहीं बता सकता। तुम अब इस बात पर ध्यान दो कि 406 और उस किडनैपर के दरमियान क्या कनेक्शन है और इस कनेक्शन को खत्म कर दो। ये सब करने के बाद सियोन ये कह ही रहा होता है कि उसे अचानक से कुछ होने लगता है। फिर दुजाई सियोन से पूछता है कि आप ठीक हो, मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हो। सियोन कहता है आई एम फाइन। दुजाई कहता है ओके सर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे बताना। इस पर सियोन कहता है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, तुमने देखा मुझे लगता है कि मैं सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा और अच्छी जजमेंट नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि अब मुझे एहतियात से जाना होगा, किसी भी ट्रैप्स में फंसने से बचाना होगा। फिर सियोन एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि लेकिन मैं उसे कैसे नहीं जानता, और फिर सोचता है कि जब वो 406 कॉलर से बात करते हुए बिल्डिंग पर आता है तो वो हिजू को फोन पर बात करते हुए देखता है। ये सब सोचने के बाद सियोन कहता है कि मेरे पास बहुत सी हिंट्स थी मगर मैं खुद इनको इग्नोर करता रहा। मैं इस बात पर यकीन करता था कि ये सच नहीं हो सकता, मुझे शिद्दत से उम्मीद है कि ऐसा नहीं हो सकता बट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने आप को इस सब के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए था। अगर मैंने सोचना छोड़ दिया था कि आगे मुझे क्या करना है तो ये हार्ड हो जाएगा। फिर सियोन सर उठाकर स्क्रीन की तरफ देखता है और फिर कुछ देर होंग हिजू के बारे में सोचने लगता है। फिर उसकी आवाजों से इरिटेट होकर टेबल पर अपना हाथ जोर से मारता है। फिर हिजू वहाँ आती है और सियोन हिजू को लिखकर एक पेपर देता है और कहता है कि जैसा कि मैंने लिखा तो ये लंबा होता गया। हिजू पेपर को देखती है जिस पर 100 क्वेश्चंस और 100 आंसर्स होते हैं और सियोन अगेन हिजू से वो पेपर ले लेता है और कहता है कि वेट एक और भी लिखना था जो मैं भूल गया था। फिर लिखकर हिजू को देता है और कहता है कि फॉरगिवनेस की साइन लैंग्वेज क्या होगी। हिजू बताती है। अगेन सियोन पूछता है और मैंने तुम्हारी गलतियाँ माफ कर दी कि साइन लैंग्वेज क्या होगी। हिजू साइन लैंग्वेज में बताती है और सियोन ट्राई करता है बट सियोन से सही से परफॉर्म नहीं
नहीं हो पा रहा था। इस पर सियोन थोड़ा सा एंग्री हो जाता है और हीजू से कहता है कि बस आज की क्लास यही एंड करो, और फिर रूम से बाहर चला जाता है। इसी दौरान हीजू का फोन रिंग होता है। फिर हीजू फोन चेक करती है जिस पर एक टेक्स्ट आया होता है कि आपने मुझे वापस टेक्स्ट नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा टेक्स्ट कर रहा हूँ, चलो आज हम मिलते हैं। अगेन सियोन को दिखाया जाता है जो हीजू के दिए हुए पेपर को देखता है। नेक्स्ट सीन में सियोन के डैड को दिखाया जाता है जो न्यूज देख रहे होते हैं, और फिर वहाँ एक लड़का आता है और इनको बताता है कि चेयरमैन होंग की एल्डर डॉटर होंगिन वापस कोरिया आ गई है। फिर पैक यू यंग भागकर अपनी वाइफ के पास आता है और उनको बताता है कि चेयरमैन होंग की डॉटर होंगिन वापस कोरिया आ गई है। ये सुनकर सियोन की मॉम कहती है कि तो मैं क्या करूं? इस पर पैक यू यंग कहते हैं व्हाट डू यू मीन? आपको उससे मिलना होगा और पूछना होगा कि इसके झगड़ा करने के पीछे की वजह क्या थी, पता करनी होगी। फिर वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। फिर नेक्स्ट होंग इन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़े होकर अपना पास्ट याद कर रही होती है। इतने में हीजू वहाँ आकर इसके शोल्डर पर हाथ रखती है और इस पर होंगिन सरप्राइज होकर कहती है हीजू। फिर वो दोनों कुछ देर मिलकर बातें करती है जिस पर होंगिन अपनी कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। फिर होंगिन हीजू से पूछती है कि क्या तुम अब भी नहीं बोल सकती? जिस पर हीजू कहती है कि तुम जानती तो हो कि मैं नहीं बोल सकती। होंगिन कहती है कि मुझे नहीं पता होगा कि तुम मेरी वजह से नहीं बोल पाती। जिस पर हीजू नाराजगी को शो करते हुए वहाँ से चली जाती है। होंगिन उसके पीछे जाकर उससे कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तुम्हें हर्ट किया था, लेकिन मैं अकेली नहीं होना चाहती थी, लेकिन मुझे सबने अकेले छोड़ दिया। फिर हीजू अगेन गुस्से से जाने लगती है कि होंगिन उसे रोकती है। हीजू साइन लैंग्वेज में कहती है कि तुम जानती तो हो मैं नहीं बोल सकती, तुम मेरा मजाक क्यों बना रही हो? मैं तुम्हें मजीद इजाजत नहीं देती अपनी लाइफ में इंटर होने की। फिर वो जाने ही लगती है कि उसकी नजर पोस्टर पर पड़ती है जिस पर द लिटिल मरमेड एडवेंचर लिखा होता है, जिसको देखकर वो होंग से कहती है कि आई हेट मरमेड। फिर वहाँ से चली जाती है। हीजू के जाने के बाद होंगिन उसे कॉल करती है। हीजू कॉल कट कर देती है। होंगिन उसे टेक्स्ट करती है कि मैं आज तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ सियोन के हवाले से कि सियोन एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट सियोन को दिखाया जाता है जो कि दुजई की बातों के बारे में सोच रहा होता है और फिर हीजू की कबर्ड्स को चेक करने लगता है जिसमें से हीजू का एक हैंड बैग मिलता है जो इसने उस रात हीजू के हाथ में बिल्डिंग पर देखा होता है। फिर उस बैग को चेक करता है मगर वो खाली होता है और फिर सियोन बाकी कबर्ड्स भी चेक करने लगता है कि इतने में हीजू घर आ जाती है और अपने रूम की लाइट्स ऑन देखकर जल्दी से अपने रूम में जाती है और रूम में सियोन को कुछ तलाश करते हुए देखकर आगे बढ़कर उसे रोकती है। इस पर सियोन कहता है कि मेरा फोन मिसिंग है, मैं वो ढूंढ रहा था। इस पर हीजू कहती है कि तुम अपना फोन यहाँ क्यों ढूंढ रहे थे, और फिर सियोन के फोन पर कॉल करती है। इतने में फोन बाहर से रिंग होने की आवाज आती है। फिर हीजू उसे कहती है मे बी फोन वहाँ है। देन सियोन को हीजू की कबर्ड में एक क्लॉथ मिलता है जो कि उस पिक्चर में था। फिर सियोन हीजू से पूछता है कि ये आपके पास कहाँ से आया। इस पर हीजू वो क्लॉथ सियोन से वापस लेने की कोशिश करती है। फिर कुछ देर बाद सियोन रूम से खुद ही बाहर चला जाता है और हीजू वो क्लॉथ ले लेती है और फिर भागकर अपने उस गैजेट को देखती है कि कहीं वो तो सियोन के हाथ नहीं लगा। फिर उस गैजेट को देखकर रिलैक्स हो जाती है। नेक्स्ट सियोन को दिखाया जाता है जो घर से बाहर आकर वॉक करने लगता है और एक अजीब सी फीलिंग का इजहार करता है और फिर अगेन वॉक स्टार्ट करता है और थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है और फिर उसे हीजू के 406 वाले नंबर से कॉल आती है। सियोन कॉल पिक करके कहता है कि आप कैसे जानती हो? हीजू कहती है क्या? सियोन कहता है कि मैं आज सारा दिन आपके बारे में सोचता रहा। हम फोन पर हर रोज बात करते हैं मगर अभी भी बहुत सी बातें हैं जो मैं
मैं नहीं जानता आपके बारे में, सो अब मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। हिजू कहती है हम दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब कैसे पूछ सकते हैं। सियोन कहता है मुझे अच्छा लगता है, हम इस मोमेंट में सिर्फ सच बोलेंगे। हिजू कहती है मैं यही चाहती हूँ। फिर सियोन कहता है कि ओके गो अहेड। देन हिजू पूछती है कि वेडिंग के एक दिन पहले आपने हॉगिन से डील की थी, क्या वो डील हिजू के बारे में थी? सियोन कहता है कि अब मेरी बारी है। इस पर हिजू कहती है क्या अभी तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था। सियोन कहता है कि मैंने आंसर कर दिया तो ये क्वेश्चन ओवर, और नेक्स्ट टाइम ये पूछने से पहले केयरफुली सोच लेना कि क्या होंग हिजू थ्रेट हो रही है। हिजू कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि होंग हिजू थ्रेट हो रही है। इनकी कुछ देर की बातों के बाद हमें हिजू और सियोन के मॉम डैड को दिखाया जाता है, जो कि आपस में कुछ देर बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में सियोन अपनी सारी टीम को गिफ्ट्स देता है। फिर वो सब आकर बस में बैठते हैं। बस में एक लड़का हिजू के साथ आकर बैठता है और हिजू को कॉफी देता है। सियोन बस में इंटर होकर उसे वहाँ से उठने का कहता है और उसकी दी हुई कॉफी भी फेंक देता है। नेक्स्ट यूरी और सांगवू एक साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं। यूरी कॉल पर बात करते हुए कहती है कि हमें प्रूफ कैसे मिलेगा क्योंकि हमने पुलिस को भी इस केस में इन्वॉल्व नहीं किया। फिर कॉल बंद करके सांगवू की चीजें देखकर बोलती है इतना सामान। सांगवू जवाब देते हुए कहता है कि ये तो बहुत कम चीजें हैं, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जो जितना भी खा ले उनका पेट नहीं भरता। फिर वो दोनों ऑर्फनेज पहुँचते हैं और यूरी बच्चों के साथ बैठी होती है। उन बच्चों में से एक बच्ची यूरी से पूछती है कि क्या तुम सांगवू की गर्लफ्रेंड हो, जिस पर यूरी जवाब देती है नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो सब सांगवू की पिक्चर्स देखने लगते हैं। इतने में सांगवू खाना लेकर आता है। वो सब खाना खाने के लिए दौड़ते हैं। फिर सांगवू और यूरी बैठे होते हैं। सांगवू कहता है यहाँ कोई भी बच्चा आता है तो उसके पेरेंट्स उसे ढूंढने नहीं आते ना, उन्हें इन बच्चों की याद आती है। फिर पिक्चर्स को देखते हुए उसमें से कुछ बच्चों के बारे में यूरी को बताता है। नेक्स्ट सियोन और हिजू को बस में दिखाया जाता है। हिजू सोई होती है। सोते हुए जंप आने पर वो सियोन के कंधे पर सर रख लेती है। सियोन हिजू को धूप से बचा रहा होता है कि इतने में एक लड़का उठ जाता है। सियोन ये देखकर सीधा होकर बैठ जाता है। फिर वो लड़का कॉल पर बात करता है। अपनी वाइफ से कॉल कट करने पर सियोन उससे कहता है कि तुमने ये अभी क्या साइन किया था। फिर वो सियोन से पूछता है कि तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है। सियोन बताता है कि 3 साल। फिर वो सब पहुंचकर गेम खेलते हैं जिसमें हिजू और सियोन की टीम बनाई जाती है। आफ्टर गेम वो बहुत सा एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सांगवू और यूरी ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में डिस्कस करते हैं। अगेन सियोन की टीम विन हो जाती है। फिर वो दोनों एक अच्छी सी पिक्चर क्लिक करवाते हैं। फिर वो लोग उस प्लेस को अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। पिक्स क्लिक करने के बाद वो बातें करते हैं और भी कई तरीकों से ट्रिप एंजॉय करते हैं। फिर सियोन को एक लड़के से पता चलता है कि होंग हिजू गिर गई है। पुलिस को भी बुलवाया जाता है। सियोन हिजू को कॉल करता है, नंबर ऑफ होता है। वो अगेन नंबर डायल करता है बट नंबर ऑफ ही होता है। फिर रात हो जाती है लेकिन हिजू का कुछ पता नहीं चलता। दूसरी जानिब हमें हिजू को दिखाया जाता है जो कि होश में आकर घबरा जाती है और सोचती है कि उसे किसी ने धक्का दिया था। वो दर्द से चिल्ला रही थी। फिर उसने मोबाइल ऑन किया लेकिन वो टूट चुका था। फिर वो दूसरे मोबाइल से कॉल करती है 1122 के नंबर पर। फिर सियोन उसकी कॉल का वेट कर रहा होता है। हिजू सोचती है कि वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। फिर दूसरा मोबाइल जिससे वो एज अ किडनैपर कॉल करती थी उसे उठाकर कहती है शायद मुझे इसकी सजा मिल रही है, यही सही वक्त है, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। हिजू सियोन को कॉल करके रोते हुए कहती है प्लीज मुझे बचा लो सियोन प्लीज। सियोन उसकी आवाज को सुनते हुए उसे हौसला देते हुए उसकी तरफ जा रहा होता है। इसी तरह हमारी आज की एपिसोड एंड हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड 7 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को। थैंक्स।